समझदार पत्नी। आकांक्षा और अमित की नई नई शादी हुई थी। आकांक्षा कॉल सेंटर में कार्य करती थी, वहीं अमित बैंक में क्लर्क था। अमित और आकांक्षा की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी। दोनों सुबह एक ही वक्त में कार्य करने जाते थे और एक ही समय वापस आते थे। शनिवार की शाम थी। अमित पड़ोस में अपने मित्र से मिलने चला गया। आकांक्षा खाना बना रही थी। उसके खाना बनाने के पहले ही अमित वापस लौट आया। खाना खाते हुए उसने आकांक्षा को कहा कि मैं फिल्म की टिकट लेने जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आकांक्षा ने कहा ठीक है। अमित अपने कमरे में गया और उसने अलमारी से अपना बटुआ निकाल कर जेब में रखा और चला गया। सिनेमा हॉल की खिड़की पर जब उसने टिकट के लिए बटुआ निकाला तो देखा उसमें से 500 रुपये कम थे। उसने सोचा आकांक्षा ने लिए होंगे। टिकट लेकर अमित घर आ गया। आकांक्षा तैयार हो रही थी। अमित ने उससे पूछा, तुमने मेरे बटुए से 500 रुपये निकाले थे क्या? नहीं, आकांक्षा बोली। अमित बोला, फिर कहाँ गए रुपए? कहीं खर्च किए होंगे, ध्यान से निकल गया होगा। आकांक्षा ने कहा, खैर चलो, सिनेमा के लिए देर हो रही है। अमित ने बात खत्म करते हुए कहा। 2 दिन बाद अमित के बटुए से फिर पैसे गायब हो गए। अमित ने फिर आकांक्षा से पूछा, लेकिन आकांक्षा लेती तो बताती ना। ऐसा करते हुए महीने में 6-7 बार अमित के बटुए से पैसे निकल गए। अब अमित थोड़ा खिन्न रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कौन निकाल रहा है। इतवार का दिन था। अमित घर में आराम करने के मूड में था। आकांक्षा अपने ऑफिस का कुछ कार्य लैपटॉप पर कर रही थी। अमित ने कहा, मैं बाजार से आता हूँ कुछ सामान लेकर। अमित घर के बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ गया। आकांक्षा हॉल में बैठी थी। उसने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? गाड़ी की चाबी भूल गया हूँ, अमित बोलते हुए अपने कमरे में गया। कमरे में घुसते ही उसने देखा सोनू, जो कि उसका छोटा भाई था, के हाथ में आकांक्षा का पर्स था। अमित का पारा अचानक बढ़ गया। इतने दिनों से वह अपनी पत्नी पर शक कर रहा था, जबकि चोरी उसका भाई कर रहा था। उसने खींच के एक थप्पड़ सोनू को जड़ दिया। आकांक्षा दौड़ती हुई कमरे में आई। उसने अमित को सोनू से दूर किया और उसे शांत होने का बोलने लगी। अमित आकांक्षा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसने लगभग रोते हुए कहा कि मेरे भाई के कारण मैं तुम्हें शक की नज़रों से देख रहा था। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया है। उसने जो मांगा सब दिया। आकांक्षा अमित को शांत करते हुए बोली, उसे चोरी करते हुए 2 दिन पहले मैं देख चुकी थी, लेकिन मैं चाहती थी समय अनुसार तुम्हें बताऊं और फिर उसे समझाकर कहीं सही राह पर ले आऊं। अगर मैं सीधा कह देती कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बटुए से पैसे निकाले हैं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इस उम्र के बच्चों को मार पीट कर समझाना आसान काम नहीं है। मारने पीटने से वह कुछ समय के लिए शायद सुधर भी जाएं, लेकिन तुम्हारे प्रति उसके मन में नफरत जगने लगेगी। हमें उसे प्यार से समझाएंगे तो वह सही राह पर हमेशा चलेगा और ना तुमसे ना ही मुझसे नफरत करेगा। अमित का गुस्सा शांत हो चुका था। उसे आकांक्षा की बातें स्पष्ट रूप से समझदारी वाली लग रही थी। उसने आकांक्षा को कहा, मैंने कोई पुण्य ही किया होगा जो तुम मेरी पत्नी बनी हो। आकांक्षा के गाल लाल हो गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।